नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ट्यूटोरियल में। आज की सेशन में हम जानने वाले हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर में क्या डिफरेंसेस होते हैं और वर्तमान में कौन से कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। अगर आपको पता है तो अवश्य कमेंट में बताएं। चलिए बता देना चाहते हैं आपको कि ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान में पूरे विश्व भर में लागू है, यानी कि आज 28 जून का तारीख है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार आज तारीख क्या होगा? तो ठीक आज से 13 दिन पहले जूलियन कैलेंडर के अनुसार आज 15 जून है। ठीक है, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें? सबसे पहले हम बात करते हैं जूलियन कैलेंडर के बारे में। जूलियन कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक 4 वर्षों में लीप ईयर्स आते हैं, प्रत्येक 4 वर्ष में। यानी कि वर्ष जब शुरुआत हुआ हो रहा है, एक पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो इनमें प्रत्येक चौथे वर्ष जो होगा वो हमेशा लीप वर्ष हो रहा है। यानी कि 4 जो है ये लीप वर्ष हो रहा है। 4 के बाद जो अगला 4 साल के बाद आएगा 8, ये भी लीप वर्ष हो रहा है। उसी तरह से अगला 12वां भी लीप वर्ष हो रहा है। उसी तरह से 4 के टेबल में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो 96 96, ये जो 96 वर्ष आया हो रहा है ये भी लीप ईयर्स हो रहा है। इसके पश्चात 4 साल के बाद जो 100 आएगा ये भी लीप ईयर होगा। इसके बाद 4 साल के पश्चात 104 ये भी लीप ईयर होगा। ठीक है, 4 वर्षों में लीप ईयर आना चाहिए, लेकिन अगर वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष है तो आप उसे 4 से डिवाइड न करके आप उसे 400 से डिवाइड करके पता करो कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। अगर वो 400 से डिविजिबल होगा तो लीप वर्ष होगा, अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर्स नहीं होगा। जूलियन के अनुसार 100 लीप ईयर्स है, लेकिन यही 100 जो है ये ग्रेगोरियन के अनुसार लीप ईयर नहीं है। यानी कि 100 जो है ये 400 से डिविजिबल पूरी तरह से नहीं हो पाता है, यानी 100 ग्रेगोरियन के अनुसार लीप ईयर्स नहीं है। ठीक है, तो आखिर इनमें विवाद कैसे शुरू हुआ, क्या मामला है इस रियल में? वर्ष का जो मामला है, जो आधार है, वो है पृथ्वी का मोशन। पृथ्वी के पास 2 मोशन है, एक रोटेशन उसका जो 24 घंटे में के आसपास जो पूरा हो जाता है, और दूसरा होता है परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन, जिसे पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे के आसपास लग जाता है। इस जूलियन के अनुसार जो प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर्स मान रहे हैं, उनका कहना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में पूरा हो जाता है। कितने दिन में पूरा हो जाता है? 365 दिन और 6 घंटे में। ये 6 घंटे जो है आ रहा है ये एक्स्ट्रा, ये 1 साल में 6 घंटा आ रहा है। उसी तरह से जो है 4 साल में 6 चौका 24 यानी 24 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये 24 घंटे में 1 दिन होते हैं, यानी कि 4 वर्षों में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसीलिए 4 वर्ष के पश्चात जो है जो 365 दिन का 1 वर्ष मानते हैं उसमें 1 दिन जोड़ दिया जाता है। और वो बदलाव कहाँ पे किया जाता है? तो फरवरी वाले में। नॉर्मल वर्ष में, साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन का होते हैं, तो लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ग्रेगोरियन भाई साहब का कहना है ये है कि ये जो 365 दिन 6 घंटे लेकर जो जूलियन कैलेंडर बनाया गया है उसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव क्या होना चाहिए? उनका कहना ये है कि जो 6 घंटे ले रहे हैं ये 6 घंटे पूरी तरह से नहीं बल्कि 5 घंटा 49 मिनट है ये। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाने में टोटल 365 दिन 6 घंटा नहीं बल्कि 5 घंटा 49 मिनट लेती है लगभग। यानी कि जूलियन भाई साहब जो है 11 मिनट हर एक साल ज्यादा ले रहे थे। ठीक है, तो अभी तक का नाम क्या है कि ये जो 11 मिनट ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं, ये 400 वर्षों में टोटल 3 दिन के बराबर हो जा रहा है। यानी 3 दिन के बराबर ये एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं 400 वर्षों में। यानी 400 वर्षों में 3 दिन जो एक्स्ट्रा लिया गया है इसको कहीं ना कहीं माइनस करना पड़ेगा। तो उन्होंने यानी कि ग्रेगोरियन ने क्या थीम अपनाया? ये जो शताब्दी वर्ष है, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 400 वर्ष में ये जो शताब्दी वर्ष आ रहा है 3 को, ये तीनों 400 से डिविजिबल नहीं है बल्कि ये वाला 400 से डिविजिबल है। तो ग्रेगोरियन भाई साहब का कहना यही है कि ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से डिविजिबल नहीं हो उसे लीप वर्ष ना माना जाए। अगर हम उसे लीप वर्ष नहीं मानते हैं तो प्रत्येक 400 वर्ष में 3 दिन हमारा माइनस हो जाएगा, और उस अनुसार सटीकता के साथ कोई भी बिना डेट आगे बढ़े या पीछे घटे आराम से सस्टेन रहेगा, पूरी तरह से स्टेबल रहेगा। तो आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपसे अगर सवाल कोई पूछे कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार 100 लीप ईयर्स है या नहीं है, तो
तो आप अवश्य जवाब देंगे जी हाँ लीप ईयर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये 100 लीप ईयर्स है या नहीं है, तो ये नहीं है। ग्रेगोरियन के अनुसार अगर चेक करना है कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, उसके लिए 400 से डिवाइड करते हैं। जबकि जूलियन के अनुसार कोई भी वर्ष हो, चाहे वो शताब्दी हो या फिर कोई भी नॉर्मल हो, उसको 4 से डिवाइड करने पर कट जाए तो लीप ईयर्स, नहीं कटे तो साधारण वर्ष होता है। सवाल अगर आ जाए जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने दिन का डिफरेंस होता है, तो 13 दिन का। आशा है ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर किसी सेक्शन में आपको कहीं पे दिक्कत हो तो अवश्य कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, अवश्य आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।